हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CDS हो, इंडी हो, CFF हो, या फिर कह सकते हैं FCAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि इसमें जनरल अवेयरनेस का कोई जो क्वेश्चन आते हैं, जिसे कह सकते हैं साइंस और सोशल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, वो जहाँ मन से करते हैं वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन अब जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जब वैक्यूस लगाइएगा तो उससे आसानी से पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मेन जो टॉपिक रहता है वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अब अगर आप सिलेबस को नहीं जानते तो आप जहाँ से मन करता है आपको वहाँ से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो मन कर रहा है आपको जो पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन आप जब सिलेबस को जानिएगा तो पूरी अच्छी तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी में इस वीडियो हम देखेंगे जो जनरल अवेयरनेस का जो आता है साइंस का क्वेश्चन है, आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन आते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम दे रहे तो केमिस्ट्री से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आते, 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये देखिएगा डिफेंस एग्जाम में तो ज़्यादा नहीं आते, 2 या 3 से क्वेश्चन आते हैं, और जब इंडिया के बोलेंगे तो इसे 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें नहीं है टॉपिक, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। सिर्फ 9 कोई भी एग्जाम देते हैं तो 9 और 10 का टॉपिक रहता है, ठीक है। चाहे SSC का एग्जाम दीजिए या फिर कैसे डिफेंस का एग्जाम दीजिए, मेनली जो टॉपिक रहता है वो 9 और 10 का ही रहता है, ठीक है। तो ठीक है, उसमें देखेंगे इसका जो साइंस जो होता है केमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक, पहले सिलेबस को देखेंगे। इसमें देखेंगे आपको जो ये क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आपको ये CDS का भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं इंडिया का भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे CFF भी क्वेश्चन है, ठीक है। और देख सकते DRDO का भी है। मेनली इसमें देखिएगा तो आपको ये डिफेंस एग्जाम का ही है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें, ठीक है, जितने सारे जो टॉपिक वाइज इसका कोई PY इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें देखिए तो बहुत सारे स्लाइड इसमें दिए हुए हैं, 94 स्लाइड है। तो आप कह सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए। अगर ये देखिएगा इतने सारे पूरे स्लाइड को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो कह सकते हैं जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो छूटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप इतने सारे PY को करके जा रहे हैं तो कोई भी डिफेंस एग्जाम की दे रहे हैं, सिर्फ डिफेंस एग्जाम की छोड़ के आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें नहीं। तो पहले इसको सिलेबस को जान देते हैं, उसके बाद सिलेबस वाइज इसको क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले देखते हैं इंडेक्स के बारे में, देखते हैं सूचकांक कैसे बोल जाते हैं, इंडेक्स के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें देखिएगा टॉपिक वाइज भी कवर किया गया। इससे पहले आपका देखिए क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दिया है मैटर के बारे में पढ़ने से जिसके पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना होता है क्लास 9 का। उससे तो एटम के बारे में पढ़ना, ठीक है, छोटे जो एटम होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो बड़े होते हैं मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना होता है उसमें, ठीक है। तो इसमें आप देखिए तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ये देखिए तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जो आपको क्लास 10 में पढ़ना होता है, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसको बैलेंस भी करना होता है, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, उसमें बोलेगा ये कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशन आपको सॉल्व करने से बहुत सारे इक्वेशन जैसे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया होगा और बहुत सारे होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्लास 10 का एक होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज में पढ़ने ये क्लास 10 में पढ़ना होता है और क्लास 9 के में पढ़ना होता है, ठीक है। पूरे जब कह सकते हैं कम्प्लीटली जब चेंज हो जाता है तो केमिकल चेंज हो गया, अब मतलब और कह सकते हैं फिजिकल में तो पूरी तरह चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या फिजिकल चेंज कर सकते हैं, कोरिजन के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। और देखिए एक होता है जब क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो आपको एसिड के बारे में पढ़े होंगे, बेस के बारे में पढ़े होंगे, और कह सकते हैं एक साल्ट के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ जो आपको दिया हुआ है एसिड हो गया, pH वैल्यू हो गया, और कह सकते हैं बेस के यहाँ तक, ये पूरा जो एक ही टॉपिक है, ठीक है। एसिड बेस और साल्ट पूरा एक ही टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये पूरा जो दिया हुआ है सिर्फ एक ही टॉपिक है। एसिड हो गया, बेस हो गया, जैसे pH के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे बोलेगा नींबू उसका pH मान कितना होता है, जो हमारा जो ब्लड होता है उसका pH मान कितना होता है, तो pH वैल्यू पूछ रहता है। मिल्क और मैग्नीशिया उसका pH मान वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं और देखेंगे तो ये एसिडेंट के बारे में पढ़ना चाहिए, तो नॉर्मल है SO2 NO2 एसिडेंट है, ठीक है। और देखेंगे तो इसमें बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। जब इसका यूजेस के बारे में बोल जाता है कि इसका बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ करते हैं, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है, इसका फार्मूला पूछ लेता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें देखिए एक होता है मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूछते हैं, ठीक है। जो मेटल का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कौन सा मेटल का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूछता है। एलॉय के बारे में पूछता है, जैसे कह सकते हैं जो ब्रास होता है वो किसका मिक्सचर है, ब्रोंज होता है उसका किसका मिक्सचर है, ठीक है। तो कह सकते हैं सोल्डर जो किसका मिक्सचर है, ठीक है, किसका एलॉय कह सकते हैं, मिक्सचर तो एक ही होता है। कार्बन इस कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ये देखिएगा। इसमें जितने सारे अभी टॉपिक देखिए यहाँ से देखिएगा
कह सकते हैं, जब देखेंगे यहाँ से लेके, जब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतने पूरे जो टॉपिक जो जा रहे हैं ये आपको सिर्फ क्लास 10 का टॉपिक है, ये भी है, ठीक है, ये पूरा पूरा क्लास 10 का ही टॉपिक नज़र आ रहा है। बाकी जब ये देखिएगा तो ये क्लास 9 का टॉपिक है, दोनों टॉपिक है जो क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है, जो दो टॉपिक नजर आया वो क्लास 9 का टॉपिक है। और देखिए तो इसके डायमंड के बारे में पढ़ना है, ये भी देखिए क्लास 9 का डायमंड के ग्रेफाइट का पढ़ना है। ये इलेक्ट्रॉप होता है कार्बन का, तो उसके बारे में पढ़ना होता है। मिक्सर एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मिक्सर एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एसिड भी इसमें दिया हुआ रहता है, कितने जैसे एसिड, ये तो एसिड का ही पार्ट है, ठीक है, एसिड कितने सारे, जैसे मैथोनिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, तो ये सब एसिड के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। उसको देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ना होता है, जैसे हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, इसकी खोज किसने किया, ठीक है, किस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, इसके देखिए इसमें देखिएगा तो कंपेरिजन करना पड़ना होता है, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा हल्का है, कौन सबसे ज़्यादा भारी है, ठीक है, तो इसमें कंपेरिजन कैसे पूछा जाता है। ज़्यादा इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसमें पता है कि इसकी खोज किसने किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, और कैसे न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, ठीक है, तो इसके बारे में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ जाता है। इसमें देखिए आइसोटोप के बारे में होता है, आइसोटोप का, और एक होता है आइसोबार। आइए पुणे में क्लास 9 का आइसोटोप और आइसोबार के बारे में, इसका कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर सेम होता है और कह सकते हैं, और एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, एटॉमिक उसे कहा जाता है आइसोटोप कहा जाता है। जब बोलेंगे कह सकते हैं एटॉमिक मास, जब एटॉमिक मास जब सेम होता है और एटॉमिक नंबर जब डिफरेंट होता है तो उसे आइसोबार कहा जाता है, ठीक है, जिससे इससे नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एलिमेंट और इसकी यूज के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टी बता दिया जाएगा और उसकी यूज के बारे में पढ़ना है। जैसे बोल दिया जाएगा पोटेशियम, तो इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, इसके प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। कोई मेटल आपको दे दिया, जैसे मेटल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वाटर के बारे में पढ़ सकते हैं, इतने तरह के वाटर होते हैं, एक तो जो नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, जिससे हो गया T2 कर सकते हैं, ठीक है, जिसका बोलेगा पूछेगा ये क्या एटॉमिक मास कितना होता है, तो उसमें आपको निकालना पड़ता है, ठीक है, कहाँ कहाँ एटॉमिक ये हैवी वाटर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। गिलास के बारे में, गिलास मतलब ये कह सकते हैं जो पीने वाला गिलास है, ये कांच के बारे में पूरा, ठीक है, तो कांच के बारे में पढ़ना है। तो इधर सीमेंट होता है, सीमेंट जो हम लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं, सीमेंट किस तरह से बनता है, किस चीज़ का सीमेंट किस किस का मिक्सचर है, ठीक है, तो उससे मिक्सचर से आपको क्वेश्चन आते हैं, कितना % कौन सा मिक्सचर को मिलाया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या मिक्सचर है। पेंट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना, पेस्टिस के बारे में पढ़ना होता है और वेडिसिट के बारे में पढ़ना होता है। ये सब कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। गन पाउडर भी से क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं गन पाउडर से भी, ठीक है। एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेपरेशन मेथड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब सेपरेशन मेथड देखिए तो बहुत सारे सेपरेशन मेथड में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि सब्लिमेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया, तो उसमें देखिए तो बहुत सारे मेथड है सेपरेशन को अलग करने के लिए, तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दीजिए तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए सोप के बारे में पढ़ना है और डिटर्जेंट के बारे में, मतलब साबुन और ये क्या सकते हैं डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है इसमें। और टाइप्स ऑफ फ्यूल हो गया, जैसे बायोगैस हो गया, सीएनजी के बारे में पढ़ना है, गोबर गैस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो ये सब बारे में पढ़ना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो गैस यूजेस के बारे में पढ़ना है, जैसे जीनॉन गैस हो गया, इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस हो गया, उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। कलर चेंज, ठीक है, कलर चेंज हो गया टू केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल थे तो नॉर्मल सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछे थे, फाइबरों के बारे में पूछे जाते हैं और मिसलिनियस। इसके बाद देखिए तो मिसलिनियस क्वेश्चन मतलब इससे पूरा जो पढ़ाएं आपको, इससे मिसलिनियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।